Good morning, students. Today we discuss balancing of redox reaction. टॉपिक अपना क्या है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित कर। ठीक है, तो आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं, या इनको अपने ये कहें कि इनको बैलेंस अपने किस तरह से करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको क्लियरिफाई कराएंगे। बट पहले आप क्या है कि यहाँ पर कुछ रूल फॉलो करने होंगे, तो उन रूल को आप लर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंस के 2 मेथड्स हैं। क्या है यहाँ पर? These reaction balanced by 2 मेथड। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेथड यहाँ पर आपको दोनों बताए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड आता है बेस्ड ऑन द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ रिडक्सिंग एजेंट, नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? टू हाफ रिएक्शन, टू हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप 2 हाफ रिएक्शन आप यहाँ पर नोटिफाई करेंगे। फर्स्ट हाफ ऑक्सीडेशन, सेकेंड हाफ रिडक्शन। ठीक है, तो आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को दोनों को आप इन्वॉल्व करेंगे, और उस बेस पर क्या है यहाँ पर जो आयंस हैं उनको आप यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट अपन करते हैं कि आप इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है अपना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसके लिए आपको क्या है कि कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्टली क्या है कि इन राइटिंग इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जस्ट फॉर द अदर रिएक्शन द compositions and formula must be known for the substance that react with for the product that are found. The oxidation number method is now best evaluated in the following steps. ठीक है, कि फर्स्टली आपको कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर राइट करेंगे, तो उसके लिए फर्स्टली आपको क्या है कि भाई फॉर्मूला और ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको इस मेथड से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला और क्या है यहाँ पर कि रिएक्शन आपको राइट करनी नहीं आती, तो उस कंडीशन में आपसे ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर राइट द करेक्ट फॉर्मूला। देखिए, राइट द करेक्ट फॉर्मूला
formula for each reactant and product। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या है कि आपको सही फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, आइडेंटिफाई एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करना है, आइडेंटिफाई atoms which undergo change in oxidation number। ठीक है, कि आपको फर्स्टली आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको करेक्टली आपको फॉर्मूला राइट करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, क्या नोटिफाई करना है, यहाँ पर किसका आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर किस एटम का क्या हुआ है कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, कि उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर अपन कोई एग्जांपल भी लेंगे यहाँ पर, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हुआ है, तो आप फर्स्टली आप उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल, जैसे आप क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम सल्फेट के साथ, सल्फाइड के साथ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि क्रोमियम और सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल से बताएंगे। तो फर्स्टली आप रूल फॉलो करना है कि आपको रूल लर्न करने पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिफाई किसको करना है कि जिनके क्या है ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब आप क्या है ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम पर आप क्या करेंगे कि भाई आपने कहा है कि भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई मीन यहाँ पर क्या है कि उसमें कितना चेंज हुआ है, कि भाई मान लो किसी की +6 थी रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में वो +4 हुई, तो यानी कि 2 का लेस हुआ। ठीक है ना, 2 डिक्रीज हुई। अगर क्या है कि रिएक्टेंट में किसी की +4 है और क्या हो प्रोडक्ट में क्या होती है उसकी +2 हो जाती है या +1 हो जाती है, तो क्या है कि उसमें +3 या +2 का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको उसका क्या है कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई है या कितनी डिक्रीज हुई है, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि भाई आप ये कैलकुलेट करेंगे और एंटर मॉलिक्यूल और आयन विच इज अकर इफ आर नॉट इक्वल द मल्टीप्लाई बट सुटेबल नंबर सो दैट बिकम इक्वल। आप फिर क्या करेंगे उसको कि एक सुटेबल नंबर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, उनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, फॉर इक्वल मल्टीप्लाई बाई सुटेबल नंबर। ठीक है, सुटेबल नंबर से आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर इक्वलेंट करने के लिए, यानी कि जो उनमें चेंज हुआ है किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हुआ है, जैसे क्या है कि अपने एग्जांपल लें कि रिएक्टेंट में +6 है और प्रोडक्ट में उसकी क्या होती है +3 होती है, तो आप क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन
6 हो जाएगी, इक्वलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि एज सर्टेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वाटर। ठीक है, अगर क्या है, यहाँ पर 3 कंडीशन होती है फोर्थ रूल में, कि अगर रिएक्शन क्या होती है एक्वा सॉल्यूशन यानी कि वाटर में होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या है कि H प्लस और OH माइनस, ठीक है, इससे आप उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, आयन टू द एक्सप्रेशन ऑन द अप्रोप्रिएट साइड। ठीक है, आप कोई सी साइड उसके अकॉर्डिंग आप इनका यूज करेंगे, यानी कि आयंस को आप क्या है यहाँ पर बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन आयन और किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का यूज करेंगे। अगर क्या है कि रिएक्शन किस में हो रही है, वाटर में हो रही है। अगर क्या है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में है, तो आप फिर किसका यूज करेंगे, ओनली H प्लस का करेंगे। अगर रिएक्शन क्या होती है, बेसिक मीडियम में होती है, तो आप उस कंडीशन में OH माइनस का यूज करेंगे, किसको, आयंस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है भाई, इससे तो हो ही जाएगा, नंबर ऑफ से तो हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन आयंस को आप यहाँ पर क्या है कि यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि इनका बैलेंसिंग करने के लिए। ठीक है, कि भाई आयन दोनों साइड क्या रहे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हो, तो इसके लिए क्या है कि आप लेफ्ट या राइट साइड इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर क्या है कि वाटर में हो रही है, तो आप H और OH का यूज करेंगे। ठीक है ना, कि मान लो रिएक्टेंट में H प्लस, यानी कि क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो आप रिएक्टेंट में ऐड कर देंगे। रिएक्टेंट में मैक्सिमम है, मोर है, तो आप प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे, तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे H और OH का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप मीडियम पर डिपेंड करेंगे कि आप किसका यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट मेथड आता है, इसका जो स्टेप आता है, मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एक्सप्रेशन ऑफ द टू साइड इक्वल। ठीक है, बाय एडिंग H2O मोलिक्यूल। मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम in the expression on the two side equal by adding water। ठीक है, कि अब रिएक्शन में क्या है कि आपको हाइड्रोजन एटम का नंबर इक्वल करना है, यानी कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, तो उसके लिए आप क्या है कि रिएक्शन में आप किसका, वाटर मॉलिक्यूल आप उसमें ऐड करेंगे, जिससे क्या है कि उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नंबर बैलेंस हो जाएगा। जैसे आपने एसिडिक मीडियम में है और बैलेंस करने के लिए आपने H प्लस यूज किया, तो उस कंडीशन में आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब मान लो यहाँ पर क्या है कि आपने 8H प्लस यूज किए। ठीक है, किसमें, रिएक्टेंट में, तो आपको प्रोडक्ट में क्या है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करने होंगे, जिससे क्या है कि हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे 8, और इधर भी क्या है 8 है। ठीक है, तो आप इस बेस पर इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको क्या है कि इक्वल करना है। ठीक है, molecule to the reactant और products। now also check the number of oxygen atom। इसके बाद आप क्या करेंगे कि check the number of oxygen atom। ठीक है, ऑक्सीजन एटम को आप क्या करेंगे, चेक करेंगे इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
द इक्वेशन देन रिप्रेजेंट द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। अगर क्या है कि इस कंडीशन में ऑक्सीजन भी क्या है कि बैलेंस हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पर, तो रिएक्शन क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको 5 रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल, आपको करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का राइट करना है। फिर आपको किसका आइडेंटिफाई करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन को आप क्या करना है, किस एटम का ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितना चेंज हुआ है, ठीक है, कि कितना इंक्रीज हुआ है या कितना वो डिक्रीज हुआ, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रिएक्शन में अपन क्या है कि आयंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है कि अगर एसिडिक मीडियम में है तो H प्लस और OH माइनस का यूज करेंगे। अगर सॉरी वाटर उसमें है तो H प्लस और OH माइनस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम में है तो ओनली आप H प्लस का यूज करेंगे, और बेसिक मीडियम में है तो OH माइनस का यूज करेंगे। ये किसके लिए करना है आपको, आयन बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, ओनली आयन बैलेंस, ठीक है। और लास्ट फाइनल पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग करने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी, और उसके बाद हाइड्रोजन मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल एडिंग के बाद क्या है, हाइड्रोजन एटम आपने बैलेंस कर दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आप चेक द ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर क्या है कि ऑक्सीजन एटम क्या है यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है, तो दैट मीन यहाँ पर क्या है कि द इक्वेशन देन द रिप्रेजेंट द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एग्जाम्पल से आपको ये रूल फॉलो करते हुए इस मेथड पर आपको एक या दो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू। रूल जरूर आप लर्न कर लेना बेटा, ठीक है।